Good morning students. Beta today I will start C part of question number 13. In this question look here, this figure is given. हम इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखो बेटा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ से और आपकी इच्छा है आप इसको इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और मैंने इस रेक्टेंगल को नाम दे दिया ए, इस रेक्टेंगल को नाम दे दिया बी और इस रेक्टेंगल को नाम दे दिया सी। ये देखो बेटा ये पूरी 6 मीटर है और ये है 1, इसकी लेंथ 6 हो गई, ब्रेथ हो गई 1। अब ये कंप्लीट 7 थी, 7 में से देखो 1 यहाँ से कट हो गई और 1 यहाँ से कट हो गई। मैंने यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना बेटा इसको, तो इन दोनों जगह से 1 1 कट हो गई, तो ये कितनी बच गई 5 सेंटीमीटर। तो जो ये रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हो गई 5 और ब्रेथ कितनी है 1। सेम यहाँ पर अब ये देखो ये कंप्लीट 4 है और ये कितनी है 1 है, ठीक है। तो तीनों रेक्टेंगल्स की मेजरमेंट है हमारे पास। अब हम तीनों का क्या निकाल लेंगे, एरिया। अब देखो लिखा है मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 1 6 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी 5 इंटू 1 5 स्क्वायर मीटर। और ये देखो बेटा फार्मूला जरूर लिखना है आपको, मैंने पहले भी कहा था, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो मैंने साइड पे लिख दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 1 4 स्क्वायर मीटर। अब हमारे को एरिया इन तीन रेक्टेंगल्स का नहीं निकालना था, एरिया किसका निकालना है हमें, इस कंप्लीट फिगर का। तो मैं तीनों के एरियाज को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। सो आई राइट हियर एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर। नाउ वी कम नेक्स्ट पार्ट। ये देखो बेटा इस टाइप की फिगर गिवन है, इसमें एरिया आप सबको आता है निकालना, पर डिस्ट्रीब्यूशन का ये है कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है वो उसका ध्यान देना है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल या परफेक्ट स्क्वायर बने। मैंने इसको देखो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। इसकी मेजरमेंट गिवन है 2 और इसकी 1, तो रेक्टेंगल ए की मेजरमेंट हमारे पास है लेंथ 2 और ब्रेथ 1। सेम रेक्टेंगल देखो सी, मैंने नाम दिए थे ना ए बी सी, दिख रहा होगा आपको फिगर में। सी की भी मेजरमेंट है ये 2 और ये है 1। अब आते हैं हम बी पर। बी की मेजरमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, ये पूरी की पूरी थी 5 में से ये 2 यहाँ तक कट हो गए, तो ये बाकी कितना रिमेनिंग रह गया 3। ये जितना जितना पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसका जितना कट कर दिया उसको हम माइनस कर देंगे। पूरी 5 है, 5 में से ये 2 हमने कट कर दिया, तो ये कितनी रह गई 3। अब हमारे पास ब्रेथ तो 3 आ गई। अब लेंथ देखते हैं बेटा, लेंथ किस तरीके से मेजर करेंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1। ये सब कुछ गिवन है आपके क्वेश्चन में, आपकी बुक में फिगर गिवन है, उसमें मेजरमेंट गिवन है, ठीक है। जो फाइंड आउट करनी होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये 1 प्लस 2 प्लस 1 ये कंप्लीट कितनी हो गई 4। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा 4 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 3 मीटर। अब तीनों रेक्टेंगल्स ए बी सी तीनों की मेजरमेंट हमारे पास आ गई। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। देखो किस तरीके से लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 2 स्क्वायर मीटर। और हमें टोटल पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। सो आई राइट हियर एरिया ऑफ गिवन फिगर 2 प्लस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर मीटर। अब देखो बेटा नेक्स्ट फिगर हमें इस तरीके से गिवन है, ये पूरी की पूरी इस साइड से है, इसकी मेजरमेंट 14, लेंथ और ब्रेथ कितनी गिवन है 12, ठीक है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो बेटा जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो आपको अपने में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि हम उसकी मेजरमेंट अच्छे से निकाल सके। हमें जो ये साइड है सिर्फ इसी का ही एरिया निकालना है। तो ये देखो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने इसको यहाँ ज्वाइन किया है, इधर से यहाँ ज्वाइन किया, फिर सेम यहाँ पर ज्वाइन किया है और यहाँ पर ज्वाइन किया। ये पूरी की पूरी है 12 और ये गिवन है और ये इसकी विड्थ गिवन है 1, तो 12 लेंथ होगी, ब्रेथ कितनी हो गई 1। अब हम यहाँ पर आते हैं, कंप्लीट 14 थी बेटा, 1 यहाँ से कट हो गई और 1 यहाँ से कट हो गई। देखो दोनों साइड से हमने जब ज्वाइन किया तो ये फिनिश हो गया ना यहाँ तक, तो 1 मीटर यहाँ से कट होगी, 1 मीटर यहाँ से कट होगी, तो जो ये वाली रेक्टेंगल बनी इसकी लेंथ कितनी हो गई 12 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है 1 मीटर। अब ये देखो और यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी कंप्लीट 12 है और ये 1 है, और यहाँ पर ये देखिए ये कंप्लीट 12 है और ये 1 है, जो सेम इसी तरीके से हो गई कि यहाँ से भी 1 कट हो गया और यहाँ से भी 1 कट हो गया, तो 14 में से कितनी रिमेनिंग रह गई 12। अब हमारे पास चारों रेक्टेंगल्स ए बी सी डी चारों की मेजरमेंट गिवन है, चारों की मेजरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। और बाई चांस देखिए चारों की मेजरमेंट सेम है, 12 इंटू 1 12 इंटू 1 12 इंटू 1 12 इंटू 1, ठीक है।
अब हम एरिया निकाल लेंगे सेम इसी तरीके से बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 1 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू 12 इंटू 1 12 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू 12 इंटू 1 12 स्क्वायर मीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी इज इक्वल टू 12 इंटू 1 12 स्क्वायर मीटर। और एरिया ऑफ गिवन फिगर, हम चारों एरियाज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे को इस फिगर का जो बाउंड्री है, जो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 आई वी गेट 48 स्क्वायर मीटर। नाउ वी कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन फिगर इज गिवन, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्ट लाइक दिस। मैंने इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा। फिगर देखो इस तरीके की थी विदाउट लाइन, ये आपकी बुक में गिवन है। मेजरमेंट भी जो जो गिवन आपको नजर आ रहा है बेटा, ये देखो मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ये 1.5 है और ये क्या है 2, तो लेंथ 2 हो गई, ब्रेथ हो गई 1.5। अब यहाँ पर देखो इनकी मेजरमेंट हमें, अब जब मैं ऐसे ज्वाइन करूँगी तो फिर मुझे इनकी मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। मैं करके दिखा रही हूँ आपको बेटा। ये देखो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। ये देखो ये पार्ट 1 मीटर गिवन है, ये भी 1 है, यहाँ पर ये भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर गिवन नहीं है तो इट मीन्स 1 है। तो ये 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई 4 मीटर और ब्रेथ गिवन है 1.5। अब आते हैं हम नीचे वाली उस पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो थी 4 और ये पार्ट है 1 और ये पार्ट भी क्या है 1। तो 4 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई 6 मीटर। ठीक है, अब मेरे पास रेक्टेंगल ए की मेजरमेंट भी है 2 लेंथ और ब्रेथ 1.5। रेक्टेंगल बी की मेजरमेंट है मेरे पास 4 लेंथ और 1.5 ब्रेथ। रेक्टेंगल सी की मेजरमेंट भी है, लेंथ है 6 और ब्रेथ कितनी है 1.5 मीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे तीनों रेक्टेंगल्स का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 3 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 6 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी 6 इंटू 1.5 9 स्क्वायर मीटर। आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो बेटा यही आएगा। नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। एरिया और गिवन फिगर क्या हो जाएगा बेटा, हम तीनों को ऐड करेंगे। आई गेट 18 स्क्वायर मीटर। Now we come to last question of this exercise. In this question, look here, beta. The total cost of whitewash a wall is rupees 25 per square meter, and is rupees 12,150. If the length of the wall is 27 meter, find the breadth. बेटा हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, पर यूनिट कॉस्ट गिवन है। तो टोटल कॉस्ट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, एरिया मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट तो है ये, और पर यूनिट कॉस्ट है ये। तो हम एरिया कैसे निकाल लेंगे बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। ये आपकी बुक में हिंट भी गिवन है। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। लुक हियर बेटा, total cost of whitewash a wall is equal to rupees 12,150. Cost of 1 square meter rupees 25. Area of wall total cost divided by rate. मैंने इनको आपस में डिवाइड किया बेटा। आप डिवाइड भी कर सकते हो और कट भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। आई गेट 486 स्क्वायर मीटर। ये तो हमारी आ गई एरिया। अब उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ब्रेथ, क्योंकि वॉल की लेंथ उन्होंने दे रखी है और दे आर सेइंग फाइंड इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 27 मीटर, ब्रेथ एरिया डिवाइड बाय लेंथ। 486 को मैंने 27 से डिवाइड किया, आई गेट 18 मीटर। आई थिंक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू बेटा। ओके, थैंक यू।